सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को ओपन करें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ऑन द फेस ऑफ इट, इसके चेहरे पर, फेस मीन्स चेहरा, ऑन मीन्स पर, इसके चेहरे पर। लास्ट लेसन है आपकी बुक का। ये थोड़ा ड्रामा टाइप लेसन है, नाटक है ये। सीन फर्स्ट, पहला दृश्य, और पहले दृश्य में देखिए हमको कौन कौन नजर आ रहा है। मिस्टर लैम्स गार्डन, देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। मिस्टर लैम्प का बगीचा है। देयर इज द ओकेजनल साउंड, वहाँ कभी कभार आवाज़ आती है, ऑफ बर्ड सॉन्ग, पक्षियों के चहचहाने की, एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग, और पेड़ों की पत्तियों की रसलिंग, खड़खड़ाहट या सरसराहट की आवाज़ आती है। तो पहले दृश्य में हमको नज़र आया है कि बगीचे का एक सीन है, और उस बगीचे के सीन में मिस्टर लैम्प का बगीचा, जो वहाँ पत्तियों के खड़खड़ाहट की आवाज़ और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है। डैरीज फुटस्टेप्स are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. Daddy's footsteps are heard. डैरी के पदचिन्हों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। As he walks slowly, जैसे ही वो धीमे धीमे चलता है, and tentatively, और लड़खड़ा करके चलता है, through the long grass, लंबी घास में होकर जब वो लड़खड़ा कर चलता है तो उसके चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। He pauses, वो रुकता है, then walks on again, फिर से वो चलने लगता है। He comes round a screen of bushes, वो झाड़ियों के एक पर्दे के पीछे आ जाता है। So that, जिससे when Mrs. Lamb speaks to him, he is closer at hand and Daddy is startled. So that when Mrs. Lamb speaks to him, जब Mrs. Lamb बोलता है, टू हिम, उससे बात करता है, ही इज़ क्लोज एट हैंड, वो काफ़ी नज़दीक आ गया है, डैरी काफ़ी नज़दीक आ जाता है मिस्टर लैम्प के। एंड डैरी इज स्टार्टल्ड, और डैरी एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, स्टार्टल्ड, आवाज़ को सुन करके। मिस्टर लैम्प कहते हैं, माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखना। What? क्या? Who is that? कौन है? Who is there? कौन है वहाँ पे? डैरी पूछता है, क्या कह रहे हो, कौन है वहाँ पे? इस तरह की बात कौन कर रहा है? मिस्टर लैम्प बोलता है फिर, मिस्टर लैम्प्स माई नेम, मेरा नाम लैम्प है। माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखना। क्रैब एप्पल्स, दोज आर, जंगली सेब हैं वो। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, हवा ने गिरा दिया है उनको लंबी घास में। यू कुड ट्रिप, तुम उनको कुचल सकते हो, तुम उनके ऊपर होकर निकल सकते हो, इसलिए सेबों का ध्यान रखना। डैरी, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, मैंने सोचा कि ये खाली स्थान है, कोई नहीं है यहाँ पे। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हेयर, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था कि कोई यहाँ पे है। मिस्टर लैम्प क्या कहता है, दैट इज़ ऑल राइट, ठीक है, आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ भाई। वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, किस चीज़ से डरे हुए हो तुम लड़के? दैट्स ऑल राइट, ठीक है, सब कुछ ठीक है। डैरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मैंने सोचा कि यहाँ कोई नहीं है। एन एम्प्टी हाउस, ये खाली घर है, ऐसा सोच के आया मैं तो। सो इट इज़, ये, हाँ ये है। सिंस, क्योंकि, आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, कि मैं तो बगीचे में बैठा हुआ हूँ, घर तो खाली ही है। इट इज़ एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इनसाइड, और घर तब तक खाली है जब तक मैं अंदर नहीं जाता। इन द मीन टाइम,
और इस बीच में आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप, मैं बाहर आ गया हूँ और बाहर ही रुकना चाहता हूँ। अ डे लाइक दिस, एक दिन ऐसा सुंदर, तो कह रहा है कि मैं बाहर आ गया हूं और बाहर ही रुकना चाहता हूं मैं। अ डे लाइक दिस, आज के जैसा दिन, ब्यूटीफुल डे, सुंदर दिन है ये। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, ऐसा दिन नहीं है कि इंडोर अंदर रहा जाए घर में। डैरी पैनिक, डैरी दुखी हो जाता है। आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना पड़ेगा यहां से। नॉट ऑन माई अकाउंट, कि मेरे कारण तो मत जाओ, मिस्टर लैम बोले। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे बुरा नहीं लगता उन लोगों का जो बगीचे में आते हैं। द गेट इज ऑलवेज ओपन, दरवाजा हमेशा खुला हुआ होता है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, केवल तुम बगीचे की दीवार पर चढ़ के आए हो। डैरी एंग्री, डैरी गुस्से में। यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम, आई सॉ यू, मैंने देखा था तुमको। बट द गेट इज ओपन, लेकिन गेट तो खुला हुआ है। ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है यहाँ मेरे बगीचे में। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हेयर, आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ बैठता हूँ और मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। डैरी, आई डोंट कम टू स्टील एनीथिंग, कि मैं यहाँ कोई चीज़ चुराने नहीं आया हूँ कि तुम ये सोचो कि मैं दीवार कूद कर आया हूँ तो मैं कुछ चुराने आया हूँ। मैं यहाँ कुछ भी चुराने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं फिर, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, द यंग लैड्स स्टील, छोटे लड़के चुराते हैं। स्क्रम द एप्पल्स, सेबों को चुरा कर ले जाते हैं छोटे लड़के। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो। डैरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं तो सिर्फ अंदर आना चाहता था, बगीचे में अंदर आना चाहता था मैं। मिस्टर लैम, सो यू डिड, और तुमने ऐसा किया, तुम अंदर आ गए। हियर वी आर देन, और फिर हम यहाँ पे हैं, देखो तुम अंदर आ गए, तुमने सोचा, तुम चाहते थे अंदर आना, तुम अंदर आ गए। डैरी, यू डोंट नो हु आई एम, डैरी कह रहा है तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। मिस्टर लैम फिर कह रहे हैं, अ बॉय, तुम एक लड़के हो। अ बॉय 13 और सो, कि एक 13 साल के या ज़्यादा के तुम एक लड़के हो। जब उसने पूछा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, तो उसने कहा कि तुम 13 साल के या उससे ज़्यादा के एक लड़के हो। डैरी 14 पॉज, डैरी रुकता है, कहता है 14 का हूँ मैं। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय, लेकिन अब मुझे जाना होगा, अलविदा, गुड बाय कर रहा है डैरी। मिस्टर लैम बोलता है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ गार्डन, केवल एक बगीचा ही तो है। जस्ट मी, और केवल मैं हूँ, डरने की क्या ज़रूरत किसी चीज़ से। डैरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पॉज, डैरी रुकता है, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम बोलता है, वाई शुड दैट वी, क्यों, लोग क्यों डरते हैं तुमसे, लोगों को क्यों डरना चाहिए तुमसे। एवरीवन इज, हर कोई डरता है। इट डजेंट मैटर हु दे आर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। और व्हाट दे से, और वो क्या कहते हैं। और हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, और वो कैसा बहाना बनाते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ कि लोग मुझसे डरते हैं। तो डैरी कह रहा है, जब मिस्टर लैम ने कहा कि लोगों को क्यों डरना चाहिए तुमसे, तो डैरी कह रहा है, एवरीवन इज, हर कोई डरता है। इट डजेंट मैटर हु दे आर,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है डरने वाले और क्या कहते हैं, कैसे वो दिखते हैं, क्या बहाना बनाते हैं। मैं जानता हूं उन सभी को। आई कैन सी, मैं देख सकता हूं कि लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं सी वॉट, क्या देखते हो तुम। डैरी, वॉट दे थिंक, कि मैं जानता हूं कि वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। वॉट डू दे थिंक देन, फिर क्या सोचते हैं वो लोग। कैसे पता लगता है तुमको क्या सोचते हैं वो लोग। डैरी, यू थिंक, तुम सोचते हो। डैरी कह रहा है वो वॉट दे थिंक, वे क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम, वॉट डू दे थिंक देन, क्या सोचते हैं वो लोग तुम्हारे बारे में, बताओ चलो। टेरी, यू थिंक, तुम सोचते हो। हियर इज ए बॉय, कि ये एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मेरी ओर देखते हो। एंड फिर देन यू सी माई फेस, और फिर तुमको मेरा चेहरा दिखता है। एंड यू थिंक, और फिर तुम सोचते हो दैट्स बैड, ये तो बुरा है, ये लड़का बुरा है। दैट इज अ टेरिबल थिंग, ये तो भयानक वस्तु है, ये लड़का बहुत ही बुरा है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, ये सबसे बेकार, सबसे अगलीस्ट, भद्दी चीज है जो मैंने देखी है, कि मुझे देखकर लोग ये सोचते हैं। यू थिंक पुअर बॉय, तुम सोचते हो कि बेचारा लड़का। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूं। नॉट पुअर अंडरनीथ, मैं अंदर से बेचारा नहीं हूं। बाहर से तुम मेरे चेहरे को देखकर बेचारा कह सकते हो। यू आर अफ्रेड, तुम डरे हुए हो। एनीबडी वुड बी, हर कोई डर जाएगा मुझसे। आई एम, मैं हूं डरावना। वैन आई लुक इन द मिरर, जब मैं दर्पण में अपने आप को देखता हूं। एंड सी इट, और चेहरे को देखता हूं। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं मुझसे ही डर जाता हूं। मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, कि मैं तुमसे डरा हुआ नहीं हूं, पूरी तरह से डरा हुआ नहीं हूं मैं तुमसे। यस, हाँ, वो कह रहा है हाँ, मैं तुमसे डरा हुआ नहीं हूं, पूर्ण रूप से डरा हुआ नहीं हूं। डैरी पॉज, डैरी फिर रुकता है थोड़ा सा, बोलता नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं फिर लेटर ऑन, बाद में, व्हेन इट इज़ बिट कूलर, जब थोड़ी सी ठंड बढ़ जाएगी। आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक, मैं एक सीढ़ी लूँगा। एंड अ स्टिक, और एक छड़ी लूँगा। एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और मैं उन जंगली सेबों को नीचे गिराऊँगा, छड़ी और सीढ़ी लेकर के। दे आर राइप फॉर इट, वो पक गए हैं, तोड़ने के लिए तैयार हैं। आई मेक जेली, मैं जेली बनाता हूँ इनकी। इट इज़ अ गुड टाइम ऑफ ईयर सेप्टेम्बर, कि ये सही समय है फल तोड़ने का और जेली बनाने का। सितंबर का महीना है ये। लुक एट दैम ऑरेंज एंड गोल्डन, उन ऑरेंज को देखिए। एंड गोल्डन, और वो सुनहरे हैं वो ऑरेंज, उनको देखो। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये एक जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं प्राय कहता हूं। बट इट इज बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन सबसे अच्छा इनको तोड़कर जेली बनाना बहुत अच्छा है। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरी इस काम में मदद कर सकते हो, सेबों को तोड़ने में और ऑरेंज को तोड़ने में। डैरी कह रहा है वॉट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने विषय क्यों बदला है बातचीत का। पहले तो विषय बात हो रही थी कि लोग मुझसे डरते हैं, मेरे चेहरे से डरते हैं, तुमने विषय क्यों बदल दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं कि विषय को बदल देते हैं मुझसे बात करते हुए। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं हो। वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू, तुमने ऐसा क्यों किया जैसा अक्सर लोग करते हैं। एंड प्रिटेंड, और बहाना बनाते हैं। इट इजंट ट्रू,
क्या ये सच नहीं है? एंड इजंट देयर, और क्या ये यहाँ पे जो मैं कह रहा हूं वो सच नहीं है कि लोग बहाना बना लेते हैं मुझे देख करके दूसरी बातें करने लग जाते हैं? इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, फिर भी मैं तुमको देख रहा हूं, मैं जानता हूं लुकिंग एंड माइंड कि तुम देख रहे हो मुझे और ध्यान लगा के देख रहे हो, एंड गेट अपसेट, और मुझे देखकर परेशान हो रहे हो तुम। डेरी कह रहा है मैं जानता हूं तुम मुझे देखकर परेशान हो रहे हो। आई विल टेल यू, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि तुम डरे हुए हो, तुम मुझसे पूछना नहीं चाहते। मिस्टर लैम कह रहा है यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं तो ऐसा कहो फिर। डेरी, आई डोंट लाइक बींग विद पीपल, एनी पीपल, मैं लोगों के साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी भी व्यक्ति के साथ रुकना बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर, मुझे कहना चाहिए टू लुक एट इट, तुम्हारे चेहरे को देखकर, आई शुड से मुझे कहना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं, यू गॉट बर्न इन ए फायर, कि तुम्हारा ये चेहरा आग से जल गया है। डेरी कह रहा है फिर नॉट इन फायर, आग में नहीं जला। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट, कि मेरे चेहरे पर तेजाब डल गया। दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे इस चेहरे पर तेजाब डल गया, एंड इट बर्न इट, और उस तेजाब ने मेरे चेहरे को जला दिया। ऑल अवे, जहां जहां तेजाब गिरा वहां वहां से मेरा चेहरा जल गया। इट एट माई फेस अप, ये पूरी तरह से मेरे चेहरे को खा गया तेजाब। इट एट मी अप, और ये तेजाब पूरा मुझे भी खा गया। एंड नाउ इट इज लाइक दिस, और अब ये ऐसा है मेरा चेहरा। एंड इट, और ये, इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और अब इसमें कोई ज्यादा बदलाव आने वाला नहीं है मेरे चेहरे में, क्योंकि मेरे चेहरे को तेजाब ने जला दिया है, अब इसमें ज्यादा बदलाव आने वाला है नहीं। मिस्टर लैम, नो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें पसंद नहीं है ये? मिस्टर लैम, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो मेरे बगीचे में आए हो। प्लेंटी डू, बहुत से लोग आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, एनीथिंग, मुझे हर कोई पसंद है, हर चीज मुझे पसंद है। देर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे भगवान ने बनाया हो और वो मुझे पसंद ना हो। लुक ओवर देयर, वहां देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल, दूर उस दीवार के बगल में देखो। वॉट कैन यू सी, क्या दिखाई दे रहा है तुमको? रविस, बेकार की चीज दिख रही है, कचरा दिख रहा है मुझे वहां पे। लड़का कह रहा है मुझे वहां पे रविस, बेकार की चीज दिख रही है, कचरा दिख रहा है मुझे। मिस्टर लैम, रबिस, लुक बॉय, लुक, व्हाट डू यू सी, कचरा, देखो बच्चे देखो, क्या दिखता है तुमको? जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स, केवल घास दिख रही है, एंड स्टफ, और दूसरी अन्य सामान दिख रहा है मुझे वहां दीवार के पास। वीड्स और खरपतवार दिख रहा है, बेकार के पौधे दिख रहे हैं वहां पे। वीड्स मीन्स खरपतवार। मिस्टर लैम, सम कॉल दैम वीड्स, कुछ लोग उसको खरपतवार कहते हैं। इफ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद है, देन अ वीड गार्डन, एक खरपतवार का बगीचा कहते हैं इसको। दैट, कि वो खरपतवार का बगीचा है। देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, वहां पे फल हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, एंड हर्ब्स, और झाड़ियां भी हैं। ऑल सॉर्ट्स, हर प्रकार की चीज है यहां पे दीवार के पास।
बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहां पे खरपतवार है. आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहां खरपतवार उगाता हूं. देयर इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ बीड एंड अनदर फ्लावर, वहां पे एक पौधा है जिसे लोग खरपतवार कहते हैं. एंड अनदर, और एक दूसरा पौधा भी है जिसको लोग फूल कहते हैं. वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहां हुआ? इट इज ऑल लाइफ ग्रोइंग, ये जीवन है. सेम एज यू एंड मी, जैसे कि तुम और मैं, जैसे कि तुम में और मुझ में अंतर है. डैरी, वी आर नॉट द सेम. हम कोई समान नहीं है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं. मैं, डैरी कह रहा है, डैरी कह रहा है मेरा तो चेहरा जला हुआ है. मिस्टर लैम बोलते हैं फिर, आई एम ओल्ड, मैं तो बुजुर्ग हूं. मैं बुजुर्ग हूं. यू आर यंग, तुम जवान हो. यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा जला हुआ चेहरा है. आई हैव गॉट अ टिन लैग, मेरी लोहे की एक टांग है. नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां खड़े हो. आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहां बैठा हुआ हूं. वेयर इज द डिफरेंस, तो अंतर कहां हुआ बताओ? वाई हैव यू गॉट अ टिन लैग, डैरी पूछ रहा है तुम्हारी लोहे की टांग क्यों है? मिस्टर लैम बोलते हैं, रियल वन गॉट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक, बहुत साल पहले मेरी जो रियल वन थी, वास्तविक जो पैर था, ब्लॉन ऑफ, वो विस्फोट में उड़ गया, धमाके के साथ उड़ गया मेरा. लैमी लैम, सम किड्स से, कुछ बच्चे कहते हैं मुझसे लंगड़ा लैम. हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने नहीं सुना उन बच्चों को? यू बिल, तुमने सुना होगा. लैमी लैम, लंगड़ा लैम. इट फिट्स, ये मेरे लिए सही भी है क्योंकि मेरा एक पैर नहीं है, लंगड़ा कहते हैं मुझको. डजंट ट्रबल मी, लेकिन मैं ज्यादा परेशान नहीं होता हूं लोग जब मुझे लंगड़ा कहते हैं. बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स, लेकिन तुम तो पैंट पहन सकते हो. एंड कवर इट अप, और अपनी टांग को ढक सकते हो. एंड नो वन सीज, फिर किसी को दिखेगा नहीं. दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, और फिर लोग इसको देखेंगे ही नहीं. एंड स्टेयर, और तुम्हारे पैर की तरफ घूरेंगे नहीं, टकटकी लगाकर नहीं देखेंगे लोग तुम्हारे पैर की तरफ. सम डू, मिस्टर लैम कह रहा है, मिस्टर लैम कह रहे हैं, सम डू, कुछ देखते हैं. सम डोंट, कुछ नहीं देखते मेरे पैर की तरफ. दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, और अंत में मेरे पैर की तरफ घूरते घूरते वो थक जाते हैं. देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, और बहुत सी चीजें हैं जिनकी तरफ लगातार घूरा जा सकता है, देखा जा सकता है. डैरी बोल रहा है, लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा, मेरे चेहरे की ओर देख सकते हैं भाई, मेरा चेहरा जो जला हुआ है. मिस्टर लैम कह रहे हैं, लाइक क्रैब एप्पल्स और द बीड्स, जिस तरह से जंगली सेब हैं उनकी तरफ देख सकते हैं लोग, और वीड्स खरपतवार की तरफ देख सकते हैं. और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, और एक मकड़ी को देख सकते हैं चढ़ते हुए रेशमी सीढ़ी पर. और माई टॉल सनफ्लावर्स, और देखने के लिए मेरा लंबा, ये सूर्यमुखी के फूल हैं, सूरजमुखी के, इनकी ओर देख सकते हैं. देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. डैरी, थिंग्स, वस्तुएं भी हैं. इट इज ऑल रिलेटिव, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं. ब्यूटी एंड बीस्ट, सुंदरता और जानवर, सुंदरता और जानवर दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. डैरी, वॉट इज दैट सपोज टू मीन, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मिस्टर लैम, यू टेल मी, मिस्टर लैम कह रहे हैं, मुझे तुम बताओ, तुम बताओ कि मेरे कहने का क्या मतलब है. यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, तुम्हें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, कि उन्होंने मुझे बता दिया है, दैट फेरी स्टोरी
बिफोर, उस परियों की कहानी को मुझे पहले ही बता दिया है, तो मैं ये सोचने की आवश्यकता नहीं है. इट इज नॉट वॉट यू लुक लाइक. ये नहीं है कि तुम दिखते कैसे हो. इट इज वॉट यू आर इनसाइड. महत्वपूर्ण यह है कि तुम अंदर से कैसे हो. हैंडसम इज एज हैंडसम डज. जो अच्छा है वो अच्छे काम करता है. सुंदर सुंदर ही काम करता है. ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ. की सुंदरता दैत्याकार जानवर को पसंद करती है. एंड वेन सी किस्ड हिम. और जब सुंदरता ने उस दैत्याकार जानवर को चूमा, ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस. तो वो दैत्याकार जानवर एक सुंदर राजकुमार में बदल गया. ओनली ही वुडंट. केवल वह नहीं बदलेगा. ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट. उसको एक दैत्याकार जानवर के रूप में ही रहना होगा. आई वॉन्ट चेंज. अपने बारे में कह रहा है डेरी, मैं नहीं बदलूंगा, कि मैं दैत्याकार जानवर के रूप में ही रहूंगा. मेरा चेहरा इसी तरह से जला रहेगा और मैं नहीं बदलने वाला हूं. इन दैट वे, उस तरीके से तो, नो यू वॉन्ट, तुम नहीं बदलोगे. उस तरीके से तो नहीं बदलोगे. तुम्हारा चेहरा तो जैसा है वैसा ही रहेगा. डैडी, एंड नो वन विल किस मी एवर. और कोई मुझे चूमेगा भी नहीं कभी भी. ओनली माई मदर. केवल मेरी माँ चूमती है. एंड सी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस. और वो भी मेरे चेहरे के दूसरी तरफ से चूमती है मुझे. एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी. और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ मुझे चूमे. सी डज इट बिकॉज सी हैज़ टू. वो मुझे चूमती है क्योंकि उसे चूमना पड़ता है. उसे प्यार जताना पड़ता है मेरी माँ को, मेरा बेकार जला हुआ चेहरा होने के बावजूद भी. वाई शुड आई लाइक दैट. मैं क्यों पसंद करूं ये. आई डोंट केयर इफ नो बडी एवर किस मी. मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कभी चूमे. मिस्टर लैम, हाँ, बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम. क्या तुम चाहते हो कि तुम दूसरे लोगों को चूमो. डैरी, व्हाट, किसकी बात कर रहे हो तुम, किसे चूमो. गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, की लड़कियां, सुंदर लड़कियों को चूमो. क्या तुम नहीं चाहते. लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज. लंबे बालों वाली और लंबी लंबी आंखों वाली ऐसी लड़की को. पीपल यू लव. जिन लोगों को तुम प्रेम करते हो, तुम नहीं चाहते कि तुम उनको चूमो. हु वुड लेट मी. नॉट वन. कौन मुझे चूमने देगा. नॉट वन. कोई भी नहीं चूमने देगा मुझे. मिस्टर लैम, हु कैन टेल. कौन कह सकता है इस बात को कि कोई तुम्हें चूमने दे या ना चूमने दे. डैडी, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट. मैं तो कभी अलग दिखूंगा नहीं, मेरा चेहरा तो जला हुआ है. वेन आई एम एज ओल्ड एज यू. कि मैं जब तुम्हारी बराबर की उम्र का हो जाऊंगा. आई विल लुक द सेम. मैं तो ऐसा ही दिखूंगा जैसा अब दिख रहा हूं. आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस. और मेरा तब भी यही आधा चेहरा रहेगा, जिस तरह का आधा चेहरा मेरा अब है, आधा जला हुआ है. मिस्टर लैम, सो यू विल. हाँ, तो ऐसा ही होगा. बट द वर्ल्ड वॉन्ट. लेकिन संसार वैसा नहीं रहेगा. कि तुम तो वैसे रहोगे लेकिन संसार वैसा नहीं रहेगा तुम्हारे प्रति. द वर्ल्ड इज गॉट अ होल फेस. संसार का तो एक पूरा चेहरा है. एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट. और ये संसार में देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन. क्या तुम ये सोचते हो कि ये बगीचा, ये पुराना बगीचा, ये एक संसार है. क्या तुम ये सोचते हो. मिस्टर लैम, वेन आई एम हेयर. जब मैं यहां होता हूं. नॉट द ओनली वन. न केवल मैं अकेला. नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर. मैं तो ऐसा लगता है पूरे संसार में हूं. एज मच एज एनीवेयर, जहां
पूरा संसार दिखता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ बगीचे में पूरा संसार है। डैरी बोलता है, डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारी जो पैर है तुम्हें चोट पहुंचाती है, दर्द देती है। टिन डजंट हर्ट बॉय, कि लोहा दर्द नहीं पहुंचाता लड़के। वैन इट केम ऑफ डिड इट, जब तुम्हारी पैर उड़ गया था, टूटा था, डिड इट, क्या तब इसने दर्द किया था पैर ने। सर्टेनली, निश्चित ही कि भाई टूटा था जब तो दर्द हुआ था मेरे पैर में। एंड नाउ, और अब दर्द करता है क्या। आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, कि जहां पर ये लोहे का पैर ऊपर जिस हिस्से में लगता है तुम्हारे पैर के, वहां दर्द करता है क्या ये। नाउ एंड देन, कभी कभार करता है दर्द। इन वेट वेदर, कि जब गीला मौसम होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, बारिश का सा टाइम होता है, तब ये दर्द करता है। इन वेट वेदर, इट डजेंट सिग्निफाई, लेकिन इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे इस चीज़ का। ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, तभी तो वो जो लोग कहते हैं वो यही तो है। क्या कहते हैं लोग, देखिए, लुक एट ऑल दोज पीपल, कि उन लोगों की ओर देखो, हु आर इन पेन, जो दर्द में रहते हैं, एंड ब्रेव, और बहादुर होते हैं, एंड नेवर क्राई, और कभी भी वो रोते नहीं हैं, एंड नेवर कंप्लेन, और कभी भी शिकायत नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और अपने स्वयं का कभी दुख प्रकट नहीं करते। उन लोगों को देखो, तो कह रहा है ज़्यादातर लोग इसी के बारे में बात करते हैं। दैट इज समथिंग एल्स दे ऑल से, कि लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि लुक एट ऑल दोज पीपल, उन लोगों को देखो, हु आर इन पेन, जो दर्द में होते हैं, एंड ब्रेव, और बहादुर भी हैं, एंड नेवर क्राई, और कभी भी वो रोते नहीं हैं, एंड नेवर कंप्लेन, और वो लोग कभी शिकायत भी नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और अपने लिए कभी दुख प्रकट भी नहीं करते। तो जब उसने कहा कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे पैर से, तो कह रहा है कि लोग ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया, पेज नंबर 77। पेज नंबर 78 से, पेज नंबर 78 से यहाँ से मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर। मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। मिस्टर लैम और डैरी की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे इस नाटक में। जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।